जी, एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं नेहा आनंद, एक प्रैक्टिसिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। वर्तमान में मैं बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ एज अ चीफ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, स्टेट काउंसलर, यूनिसेफ और बोधि ट्री इंडिया में फाउंडर डायरेक्टर। जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को ठीक 1 बजे आप सब से यहीं पे रूबरू होंगी आपकी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए। आपके साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको टेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित रहूंगी हर बृहस्पतिवार ठीक 1 बजे। जीना इसी का नाम है। जी हाँ, ये कार्यक्रम आज की परिस्थितियों को रखते हुए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हमें जीने की कला सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने से, हालांकि ये कहा जाए कि 7-8 महीनों से पूरा विश्व, लेकिन भारत पिछले 5 महीनों से हर हर पहलू, जो जिंदगी का हर पहलू है, यानी कि हमारा सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, फाइनेंशियल डायमेंशन, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि बिल्कुल 360 डिग्री टर्न ले चुके हैं। जिंदगी पूरी तरीके से करवट ले चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में, कोरोना काल में या कोरोना काल के बाद, हमें कैसे बाउंस बैक करना है? ऐसी परिस्थितियों में भी, इतने टफ टाइम्स में भी, इतने क्राइसिस पीरियड में भी हम कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, हम कैसे एक ऑप्टिमिज्म के साथ अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं, ये समझना, ये सीखना, जिसको हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं या आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो आज जीना इसी का नाम है कि पहले एपिसोड में हमारा टॉपिक है कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे अपने आप को आशावाद के साथ आगे बढ़ा सकते हैं इस क्राइसिस पीरियड में। तो कुछ चीज़ें जानने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूँ। तो एक बार एक 50 साल के सज्जन काफ़ी दिनों से बहुत उदास रह रहे थे, तो उनकी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इनको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएं। वो एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर के पास उनको लेके गई और उन्होंने बताया कि भाई मेरे पति जो हैं वो बहुत उदास रहते हैं आजकल, उनका मन नहीं करता किसी से बात करने का, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं, अकेले बैठे रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसीलिए मैं आपके पास कंसल्टेशन के लिए आई। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ठीक है, आप बाहर बैठे, मैं इनसे बात करता हूँ। उन सज्जन से जब अकेले में बातचीत करने पर उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, मनोवैज्ञानिक काउंसलर ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो सज्जन ने बताया कि मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है, हालांकि मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, वो कमाते हैं, पर मैं उनसे पैसे नहीं मांगना चाहता हूँ। और पता नहीं मुझे किस चीज़ की टेंशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी और यदि मुझे कुछ हो गया तो ये लोन कैसे मेरे सर से उतरेगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे हालांकि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो मेरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होगा। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं आजकल, और मेरा इस वजह से मेरे अंदर बहुत उदासी है, मैं खुश नहीं रहता हूँ। अ, क्योंकि मनोवैज्ञानिक काउंसलर जो थे वो बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने एक छोटा-सा सवाल पूछा उन सज्जन से कि क्या आपको 10वीं कक्षा में आप जिस स्कूल में थे, आपको उस स्कूल का नाम याद है? सज्जन ने बिल्कुल बताया कि हाँ, मुझे याद है उस स्कूल का नाम। उन्होंने कहा आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, कुछ दिन की छुट्टी ले लें और आप अपने स्कूल जाएं और वहाँ का अटेंडेंस रजिस्टर आपके क्लास का जो था वो लेके आ जाएं।
यदि वो ना मिले तो आप कंप्यूटर से डेटाबेस से निकलवा लें कि कितने बच्चे थे क्लास में। उन्होंने कहा बस इतना ही करना है। कहा इतना ही करना है। सज्जन गए, उन्होंने रजिस्टर निकलवाए जिसमें 200 बच्चों के, जो उनके क्लासमेट्स थे, 200 बच्चों का डेटाबेस मिला। और उस डेटाबेस में से उन्होंने बताया कि ये 200 बच्चे हम साथ में पढ़ते थे। काउंसलर ने कहा कि अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इन सबका आज के समय में हालचाल पूछना है और वो क्या कर रहे हैं बस इतना पता करना है। सज्जन थोड़ा सा तो आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता कर लूंगा। अब उन्होंने एक एक करके अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, उनके बारे में पता करना शुरू किया, तो उन्हें ये पता चला कि उनमें से 7 से 8% जो उनके लड़कियां या लड़के जो थे वो डिवोर्सी, उनका डिवोर्स हो चुका था। कई लोग सेपरेट हो चुके थे। ये लगभग 15 से 20% लोग किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित थे, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड या कोई ना कोई और बीमारी से ग्रसित थे। उनमें से कई प्रतिशत ऐसे थे जो बहुत ही गरीब थे, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ प्रतिशत ऐसे भी थे जिनकी शादी भी नहीं हो पाई थी। कुछ प्रतिशत उन्हें पता चला कि ऐसे लोग हैं जो किसी एक्सीडेंट के कारण बेड रिडन है, जो आज चल फिर भी नहीं पाते हैं। कुछ के बच्चे कुछ नहीं कर पाए थे, जो बहुत ही अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड थे। और कुछ तो ऐसे भी थे जो जेल में थे। कहने का मतलब ये, जब उन्होंने ऐसे देखा और वो उन्होंने जाकर के उस साइकोलॉजिस्ट को बताया कि भाई ये तो ऐसा ऐसा है, तब उनको रियलाइज हुआ कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। दूसरों के बनस्पत उनके बच्चे कितने अच्छे हैं। इनके पास खाने के लिए है। ईश्वर की कृपा से इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा है। इनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं चल रहा है। इनके पास अपना घर है। इतनी अच्छी पत्नी है जो इनका ख्याल रखती हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए ये खुश हो सकते हैं। और वो दिन था जब उनकी सोच बदल गई। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे खुश होना चाहिए, जिसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन आज के बाद मैं जो मेरे पास है उसके लिए हमेशा खुश रहने वाला हूँ। तो ये कहानी ये बताती है कि जिंदगी में कितने भी क्राइसिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, कितना भी टफ टाइम हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास ज़रूर होता है और हम किसी ना किसी तरीके से ब्लेस्ड हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम टफ टाइम्स में होते हैं या कुछ ऐसा लाइफ में एपिसोड चलता है तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे जाता है, पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं जाता है। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हमें सीखनी पड़ेंगी जिससे हम अपना अपनी सोच, अपना नज़रिया उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखें जो हमारे पास है, बजाय इसके जो हमारे पास नहीं है। तो आइए समझते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं। तो मैं आपको 3 A's के बारे में बताने वाली हूँ। 3 A's यानी कि पहला ए जो है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक ऐसा की है, एक ऐसी चाबी है जो यदि हम अपने अंदर डेवलप कर लें तो शायद हमारे जो इरैशनल ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें विचलित होने से बचा लेंगे। तो एक्सेप्टेंस यानी कि कोई भी परिस्थिति है तो उसके दो पहलू होते हैं कि हम उस परिस्थिति के बारे में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जिसके बारे में सोच करके सिर्फ और सिर्फ हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं या उसके बारे में सोच करके अपने आप को परेशान कर सकते हैं, जिससे कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले स्थिति को यदि हम एक्सेप्ट कर लें, जैसे कि आज कोरोना में हम सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मास्क हमारी ज़िंदगी का फ़िलहाल हिस्सा बन चुका है, सैनिटाइज़र, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो ये चीज़ें हमने एक्सेप्ट की।
लेकिन जो लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या इन चीज़ों से लड़ते रहे और कहीं ना कहीं उनके मन में घबराहट, उनको एंजाइटी इश्यूज हुए, उनको डिप्रेसिव बाउट्स आए, और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स जिनको हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस बोलते हैं, वो हुई कि सर में दर्द की शिकायत, लगातार सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, डाइजेस्टिव इश्यूज होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी। तो यदि आप किसी भी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा है और ये हमारे बस में नहीं है, तो यानी कि हम उन परिस्थिति को यदि कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा पहलू कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो उसको लिखना शुरू करें कि मैं ये कर सकता हूँ। यानी कि अगर नींद की समस्या है किसी को, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि मुझे नींद नहीं आती, तो आप लिख लें कि मुझे नींद नहीं आती तो इसके कुछ कारण होंगे, उन कारणों पे ध्यान दें और आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, और उन फैक्टर्स को ठीक करने के लिए, यानी कि आपको कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप समय से अपने बिस्तर पे जाएं, रीडिंग हैबिट्स डालें, और भी बहुत सारी चीज़ें, यदि कोई चिंता है, तनाव है, तो उसको कैसे टेकअप कर सकते हैं, तो आपकी नींद की समस्या 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। बजाय ये सोचने के या ये कह करके अपने आप को परेशान करने से कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, इससे तनाव बढ़ेगा। तो पहला ए है एक्सेप्टेंस। दूसरा ए है एटीट्यूड। एटीट्यूड, हर चीज का नजरिया हर इंसान का अलग होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम आप सब भी जानते होंगे कि भरे और आधे ग्लास की थियोरी हम सब ने सुनी है। कुछ लोग ग्लास आधा भरा परसीव करते हैं, कुछ लोग खाली परसीव करते हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पानी का ग्लास है जो आधा भरा है, मेरे हिसाब से आधा भरा है, लेकिन इसमें एक और थियरी है। इस ग्लास का वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पानी है इस ग्लास में, और इस ग्लास का वजन यदि हम देखें तो मेरे लिए तो बहुत ही हल्का है इसको पकड़ना। पर क्या हो यदि इस ग्लास को मैं 1 घंटा इसी पोजीशन में पकड़ के खड़ी रहूं, तो क्या होगा? मुझे धीरे धीरे भारी लगने लगेगा, मेरा हाथ दर्द होने लगेगा। और यदि मैं 5 घंटे इस ग्लास को पकड़ के खड़ी रहूं, तो मेरा हाथ इतना दर्द होगा कि इसको सीधा करने में मुझे शायद बहुत टाइम लग जाए। यदि मैं काफी घंटे 10 से 12 घंटे इस ग्लास को पकड़ के रखूं, तो शायद मेरे हाथ के सेंसेशंस पैरालिटिक तरीके से हो जाए, मेरे हाथ के सेंसेशंस बहुत ही कम हो जाए। तो कहने का मतलब कि इतना हल्का फुल्का सा ग्लास भी यदि हम बहुत देर तक पकड़े रहेंगे, तो उसका वजन हमें परेशान करेगा। यदि बहुत समय तक हम अपने दिमाग के अंदर, अपने शरीर के अंदर नेगेटिविटी रखे रहेंगे, तो उसका वजन भी अनबेरेबल हो जाएगा। तो छोटे से हल्के से ग्लास को यदि हम 10 घंटे पकड़ करके रखते हैं, तो हमारे हाथ में पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है। तो इतनी नेगेटिविटी यदि हम अपने दिमाग में रखते हैं, तो क्या हम बाउंस बैक कर सकते हैं? नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके हमें उस नेगेटिविटी से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तो एटीट्यूड बदलना, किसी भी परिस्थिति को हम किस तरीके से परसीव करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस नज़रिए पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस एक काम करें, यदि लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसका अब कोई उपाय नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ से निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, तो आप उससे जुड़े हुए कुछ और पहलू देख लें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कोरोना काल में कितना कुछ ऐसा हुआ कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ नेगेटिव हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव भी हुई। जैसे कितने लोग जो शायद समय नहीं निकाल पाते थे अपने परिवार के साथ, बहुत सालों बाद उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिला।
हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट ने अपने आप को रिपेयर कर लिया। पोल्यूशन का लेवल बहुत हद तक कम हो गया, पर्यावरण साफ हो गया, है ना। शायद जिन लोगों ने सुबह उठ के चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनी थी, वो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सुबह की शुरुआत उन चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पहलू, लोगों को अपनी हॉबीज परस्यू करने का टाइम मिला। हाइजीन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है हमारी लाइफ का, लोग और ज़्यादा हाइजीन पे ध्यान देने लगे, लोग अपने ऊपर ध्यान देने लगे, अपने परिवार पे ध्यान देने लगे। तो हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है, जिसको हमको ढूंढने की जरूरत है। तो अपना एटीट्यूड यदि आप ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखेंगे, सकारात्मक बनाए रखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। धैर्य बहुत जरूरी है, ये भी एक की फैक्टर है। तो दो एज मैंने आपको बताए, एक्सेप्टेंस और एटीट्यूड। तीसरा ए है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी कि आपने देखा होगा कि जो सेलर्स होते हैं, जो समंदर में अपनी कश्ती लेके जाते हैं, उनके नाव में उनको सेल करने के लिए अपना रडार सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो आपको ये जिंदगी में भी देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में आपको किस तरीके से अपना रडार सेट करना है, कैसे आपको एडजस्ट करना है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, अडॉप्टेबिलिटी रखनी है। नेचर ने ये चीज़ें कितनी सही बनाई हैं, यदि आप ध्यान दें तो हर ज्योग्राफिकल एरिया के फूल पौधे, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के वेदर के हिसाब से होता है। अगर आप डेजर्ट में देखें तो कैक्टस वहीं पे आपको मिलेंगे, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है। तो कैक्टस जैसे पौधे वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ गुलाब के पौधे नहीं हो सकते हैं। तो जब नेचर ने इन चीज़ों को ऐसे बनाया है, तो हमें भी लाइफ में अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने रडार को सेट करना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से फ्लेक्सिबल होकर के चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यदि ये 3 ए आप अपनी ज़िंदगी में समझ जाते हैं और एग्जीक्यूट करने लगते हैं उस हिसाब से, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंस बैक करेंगे। बाउंस बैक करने का मतलब, आपने एक गेंद देखी होगी, आप एक गेंद को जितनी जोर से दीवार पे पटकते हैं, वो उतनी ही जोर से आपके तरफ वापस बाउंस बैक करता है। जिंदगी भी तो ऐसी ही है। हम जितनी जोर से जिंदगी हमें किसी ऐसे क्राइसिस, ऐसे टफ टाइम में पटकती है, और उतनी ही तेजी से हमें बाउंस बैक करना होता है। ये जीने की कला अगर हम सीख जाते हैं, एडजस्ट करके, अपना एटीट्यूड बदल के और एक्सेप्टेंस के साथ, तो शायद हमारे आशावाद को, हमारे ऑप्टिमिज्म को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती है।